बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर या ग्राम फ्लावर हर घर में यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज बनाते हैं हम इससे। चीला, हलवा, लड्डू, क्या क्या नहीं बना लेते हैं। बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है, सब जानते हैं। पर जब बात आती है प्रेगनेंसी की, तो हर किसी के मन में डाउट आता है कि बेसन खाना प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, और किस तरीके से खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट आ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसन प्रेगनेंसी में खाना सेफ है या नहीं है, किस तरह से खाना है, कब खाना है और किन लोगों को बेसन नहीं खाना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर कोई मुझसे सिंपल क्वेश्चन करे कि प्रेगनेंसी के दौरान बेसन खाना सेफ है या नहीं, तो सिंपल वर्ड्स में मेरा आंसर होगा कि यस, एब्सोल्युटली सेफ है, इवन खाना चाहिए बेसन। बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हर एक सेंटेंस के साथ में आता है। सबसे पहली चीज कि आपको हेल्दी है इसलिए आप ओवरडू नहीं कर सकते, मॉडरेशन में ही आपको खाना है, लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है। कुछ लोगों को हेल्थ कंडीशंस होती है, उनको नहीं खाना है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है और आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो बेसन आपके लिए बिल्कुल ही सेफ हो सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं बेसन खाने के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, जो कि आपके हेल्दी प्रेगनेंसी और बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन रिच होने की वजह से बेसन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको प्रोटीन अच्छे से मिल सके। नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है आयरन एंड फोलेट। ये दो न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर देते हैं और डाइट में भी अच्छे से इनको इंक्लूड करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो बेसन जो है इसके अंदर काफी अच्छे अमाउंट में आपको आयरन एंड फोलेट मिलता है, जो कि आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा बेसन फाइबर रिच होता है। फाइबर आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए अगर आपको गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेसन को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। ज्यादा से मतलब दिन भर नहीं, मतलब फ्रीक्वेंटली आप बेसन से बनी हुई चीजें अगर खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा बेसन एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। इससे बनी हुई जो भी डिशेस आप खाते हो आपको ज्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती है और आपको एक अच्छा सा एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। स्पेशली उन दिनों में जब आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हो, थकावट ज्यादा फील हो रही है, तो आप बेसन से बनी हुई चीजें खा सकते हो। एंड उसके अलावा इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है, जिसकी वजह से एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होता है। तो जो लोग डायबिटीज फेस कर रहे हैं उनके लिए भी बेसन काफी ज्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा जो लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनके लिए भी बेसन काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेसन से बनी हुई चीजें खा सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है। तो ये इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में अकॉर्डिंगली अपने नीड के हिसाब से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। लाइक अगर आपको बेसन से एलर्जी है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो वो लोग इस बेसन को खाना अवॉइड करें। दूसरा, कुछ लोगों को ये खाने से बहुत ज्यादा गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आपको बेसन खाना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप खाने का सही तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप बेसन से बना हुआ स्टीम फूड खा रहे हो, लाइक ढोकला है, चीला है, पैनकेक्स है, इस तरीके की चीजें खा रहे हो, तो वो आपको हेल्थ देगा। बट अगर आप डीप फ्राइड चीजें खा रहे हो, लाइक पकौड़े बना के खा रहे हो या कुछ भी उससे तल के खा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। वो इंडाइजेशन कॉज करता है और जो बेसन के बेनिफिट्स है वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं और हार्मफुल जो है ना इफेक्ट्स तला भुना डीप फ्राइड फूड का वो आपको ज्यादा मिलता है। तो इसलिए अवॉइड करें, स्टीम फूड खाएं। और दूसरी चीज की इसको ना आप वेजिटेबल्स के साथ में मिक्स करके, लाइक चीला बना रहे हो तो उसमें खूब सारी वेजिटेबल या सैलेड्स ऐड करके तब खाएंगे आप, तो एक बहुत ही बैलेंस्ड मील बन जाएगा आपका और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। तो खाने का सही तरीका है कि आप स्टीम कुकिंग करें, इसको बॉईल करें और इसको वेजिस के साथ में कंबाइन करके खाएं। डीप फ्राइड तली भुनी चीजें जो है वो उससे खाना अवॉइड करें। एक मिथ और भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि बेसन बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में से अवॉइड करना चाहिए। कई लोग आपसे ऐसा बोलेंगे, स्पेशली समर है तो उसमें बेसन आपको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ओवरडू कर रहे हो कि मतलब बेसन दिन भर खाए जा रहे हो, तो उसमें थोड़ा गर्माहट होती है। बट अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हो तब इसके साइड इफेक्ट्स आपको मिलते हैं कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन जनरल अगर आप एक मील थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हो तो उसमें कुछ ज्यादा इश्यू नहीं होते। तो मॉडरेशन इज द की। लिमिटेड अमाउंट में आप चीजें खाएं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एंड इसका ना जैसे बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, चीला वगैरह आपको बताया मैंने, हलवा बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो। बट अब जैसे लड्डू बना रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा शुगर, ये सब ऐड करोगे तो बेसन तो एक साइड हो जाएगा। ये जो हार्मफुल चीजें हैं ये
ओवर शेडो कर लेंगी चीजों को। तो इसीलिए बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुगर कम हो, घी कम हो और बेसन ज्यादा, उस तरह से आप रेसिपीज बनाएं। और एक लड्डू दिन भर में अगर आपने खा लिया तो उतना सफिशिएंट है। बट ऐसा होता है ना कि पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हर 1 घंटे में एक लड्डू खाए जा रहे हैं, तो फिर वो उसके साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। मॉडरेशन क्या है कि एक लड्डू आपने डेली का खा लिया, दैट्स ओके। हफ्ते में 2-3 बार आपने खा लिया, दैट्स ओके। उतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप कोई इसकी रेसिपी बेसन की खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर दिन में 2-2 चीजें आप खाए जा रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको फेस करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो ओवरडू नहीं कर रहा है, दूसरा कि आपको सूट करता है कि नहीं। जरूरी नहीं आपको पहले बेसन सूट कर रहा था तो प्रेगनेंसी में भी करे, हो सकता है प्रेगनेंसी में आपको बेसन सूट नहीं कर रहा। अगर खाने से प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर है कि आप इस चीज को अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। कोई ऐसा नहीं है कि जो चीजें इसमें मिलेंगी वो किसी और चीज में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छे से स्मूथली सब चीजें जा रही है, तो आप डेफिनेटली बेसन खाइए, खाना चाहिए। बेसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है उन सब चीजों का ध्यान रखिए। आपने बेसन प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से खाया है या खाने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।